नमस्कार साथियों। पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियोस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले जो हमने चौथा वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने एजेंडा 21 और जीईएफ के बारे में चर्चा की थी। आज के हम इस वीडियो में रियो+5, रियो+10 और रियो+20 सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियो+5 सम्मेलन की, जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। उसकी 5वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था, जो रियो+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। हमने आपको बताया था कि जो रियो जो 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसकी 5वीं वर्षगांठ यानी कि 1997 में आएगा ये सम्मेलन। इसको न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था और इसी को जो है रियो+5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब इस बैठक में हुआ क्या था? यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में जो उठाए गए कदम थे, जो विभिन्न देशों ने एजेंडा 21 को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं, उनके मूल्यांकन के लिए बुलाई गई थी। जो ये बैठक थी, जो रियो+5 सम्मेलन जो था, ये क्यों बुलाया गया था? जो एजेंडा 21 था, एजेंडा 21 को लागू करने के लिए उसके लिए विभिन्न देशों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उसके मूल्यांकन के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। अब आगे हम बढ़ते हैं। एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था। एजेंडा 21 में जो पहली बैठक हुई थी, एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था, जिसे जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो टिकाऊ विकास, हमारा जो धारणीय विकास, 17 धारणीय विकास लक्ष्य हैं, जो दुनिया के सभी देशों को 2030 तक पूरे करने हैं। तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो इसी के लिए जो एजेंडा 21 बना था, उसमें ये जो है एक तरह से सभी देशों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई थी कि इनको जो है जो ये 17 धारणीय विकास लक्ष्य हैं, इनको प्राप्त करने के लिए, इनको हासिल करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने हैं। सबको अपने अपनी स्तर से, अपनी अपनी पहल से जो है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक एक उपलब्धि हासिल करनी है। तो इसके बाद हम बात करते हैं रियो+10 सम्मेलन की। एक बार फिर से हम आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं कि रियो+5 सम्मेलन क्या था। रियो+5 सम्मेलन हमने पढ़ लिया है। रियो+5 सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? तो जो रियो+5 सम्मेलन था, जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसकी 5वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। दूसरी बात, यह जो बैठक हुई थी, यह जो सम्मेलन हुआ था, इसको एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में जो उठाए गए कदम थे, उनका मूल्यांकन करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया था। तीसरी बात इसमें आपको क्या याद रखनी है? एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था, जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये आपको मोटी मोटी सी बातें रियो+5 सम्मेलन में याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं रियो+10 सम्मेलन की। जो रियो+10 सम्मेलन था, इसका आयोजन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में किया गया था। और कब किया गया था? सितंबर 2002 में इसका आयोजन किया गया था। सितंबर 2002 में इसका आयोजन किया गया था। ये जो रियो+5 सम्मेलन हुआ था, इसमें जो कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो इसमें एजेंडा 21 के लिए जो विभिन्न देशों ने पहल शुरू की थी, उनका मूल्यांकन करने के लिए जो रियो+5 सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो रियो+10 का जो आयोजन हुआ है, रियो+10 को उन्हीं
विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या पहल की गई है, उनका मूल्यांकन करने के लिए, और हम किस तरीके से और कितने अच्छे तरीके से हम और बेहतर से बेहतर कार्य कर सकते हैं 17 धारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, इन्हीं सब बातों का जो है जिक्र, इन्हीं सब बातों की चर्चा के लिए यह Rio+10 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब हम बात करते हैं Rio+20 सम्मेलन की। Rio+20 सम्मेलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है और इसको जो है आप अच्छे से समझिएगा। Rio+20 जो सम्मेलन है, इसको Rio+20 सम्मेलन को आप कैसे समझना है आपको। Rio+20 सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में 20 से 22 जून 2012 के मध्य संपन्न हुआ। पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ये कब संपन्न हुआ, 2012 में। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। Rio+20 क्या है, धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है Rio+20। इसके बाद बात करते हैं वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित Rio+20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट, ये इसके घोषणा पत्र का शीर्षक था। आपको शीर्षक भी याद रखना है। और इस घोषणा पत्र में क्या था, इसमें जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। ये जो घोषणा पत्र था, इसमें क्या था, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता आदि पहलुओं पर इसमें विचार किया गया था। इसी सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की, ये जो सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को, ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया। इसी सम्मेलन में क्या हुआ कि भारत ने ग्रीन इकोनॉमी को अपनाने के लिए बल दिया और दुनिया के देशों को जो ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ाने में रुचि रखते हैं उनको समर्थन प्रदान करने के लिए कार्रवाई करने का आह्वान किया। ये भारत देश की ही पहल पर ऐसा हुआ था। इसके बाद आप देखिए, इसमें इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये जो भारत ने आह्वान किया था, इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी एक नई संस्था का सृजन किया गया। और ये संस्था को हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, यानी पेज, इसका एक्रोनिम है पेज। पेज यानी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। इसका सर्जन इसी सम्मेलन में किया गया था। Rio+20 सम्मेलन में इस पेज यानी कि पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि हिंदी में हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी, इस संस्था का एक तरह से सर्जन किया गया Rio+20 सम्मेलन में। लेकिन Rio+20 सम्मेलन कुछ कारणों से सफल नहीं हो पाया। जितने भी समझौते किए गए, जितने भी इसमें लक्ष्य निर्धारित करने के लिए रणनीतियाँ बनी, वो कोई स्पष्ट रूप से रणनीतियाँ नहीं बनी थी और ना ही इसमें कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी कि जिससे किसी देश पर कोई नियम कानून थोपे जा सकें, किसी देश पर कोई सैंक्शंस लग सके, इस तरह की इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। तो Rio+20 सम्मेलन भी असफल हो गया। तो हम इसके असफल होने के कुछ मुख्य कारण देखते हैं। सबसे पहला इसका जो कारण था, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए Rio+20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बन पाई। ना तो कोई स्पष्ट रणनीति थी इसमें, इसके साथ ही किसी कानूनी बंधन की व्यवस्था भी नहीं की गई, ना ही इसमें कोई कानूनी बंधन था। इसके अलावा और क्या था इसमें, जो सबसे मेन कारण था इसका, कि जो औद्योगिक राष्ट्र हैं, जो विकसित देश हैं, जैसे USA हो गया, कनाडा हो गया, इस तरह के जो विकसित देश हैं, इनको औद्योगिक राष्ट्र भी बोलते हैं। इन औद्योगिक राष्ट्रों का पर्यावरण व सतत विकास लक्ष्यों के प्रति उदासीन रवैया रहने की वजह से भी ये सम्मेलन असफल हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने
रियो+5, रियो+10 और रियो+20 सम्मेलन के बारे में चर्चा की है। और इसमें कुछ ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में हमने टॉपिक्स चर्चा किए हैं, उन्हीं से संबंधित कुछ ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, रियो+20 सम्मेलन क्या है? तो धारणीय विकास पर जो रियो+20 सम्मेलन है, इसका आंसर क्या है? धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को ही हम रियो+20 सम्मेलन कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी 5 सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था? कब आयोजित हुआ था? पृथ्वी 5 सम्मेलन आयोजित कब हुआ था? तो जो रियो+5 या फिर पृथ्वी 5 सम्मेलन जो था वो 1997 में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 1997 में इसको आयोजित किया गया था। और कहाँ पर? न्यूयॉर्क में इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, रियो+20। क्वेश्चन नंबर 3 है, रियो+20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो जो रियो+20 घोषणा पत्र था उसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, ये इसका घोषणा पत्र का शीर्षक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। और रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राज़ील में स्थित है, ये ब्राज़ील की राजधानी है। नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन है, पेज PAGE की फुल फॉर्म क्या है? जो रियो+20 सम्मेलन में बना है पेज, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। और ग्रीन इकोनॉमी पर वर्क करने के लिए भारत ने ही सबसे पहले पहल की थी। और भारत की पहल पर ही दुनिया के विभिन्न देश आगे आए थे इस ग्रीन इकोनॉमी पर कार्य करने के लिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और कहना चाहेंगे आपसे, अगर अगर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में जो जो विषय जो अभी तक टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए गए हैं, इनसे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और उनका समाधान भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको कर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।